दोस्तों, जैसा कि बांग्लादेश में आम चुनाव हुआ और इस चुनाव में बीएनपी पार्टी को पूर्ण रूप से बहुमत मिला है सरकार बनाने के लिए। लेकिन आज हम ऐसे मुद्दों पर बात करेंगे कि आपको बताएंगे कि अगर बांग्लादेश में बीएनपी पार्टी की जगह जमाते इस्लामी संगठन सत्ता में आती, सरकार बनाती, तो यह भारत के लिए किस प्रकार से चुनौती पैदा कर सकता था। इसके साथ ही हम बात करेंगे कि बांग्लादेश में बीएनपी पार्टी के प्रमुख रहे तारिक रहमान ने जिस प्रकार से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए सीटों का बहुमत पाया है, तो ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने फोन पर तारिक रहमान से क्या बातचीत की। इसके साथ ही हम बात करेंगे कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री रह चुकी शेख हसीना ने इस चुनाव को लेकर क्या प्रतिक्रिया दी है। लेकिन आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि बांग्लादेश के चुनाव में कौन कौन सी पार्टियों ने भाग लिया और किस पार्टी को कितनी कितनी सीटें मिली हैं। दोस्तों, बांग्लादेश में सबसे मजबूत पार्टी इस वक्त बीएनपी है, यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, और इस पार्टी को ही सबसे ज़्यादा इस चुनाव में पूर्ण बहुमत मिला है और यही सरकार बनाने जा रही है। इसके अलावा दूसरी पार्टी का नाम है जमाते इस्लामी पार्टी। दोस्तों, इसके बारे में हम आगे विस्तार से बात करेंगे। हालांकि इस पार्टी ने भी बांग्लादेश के चुनाव में कुछ सीटें जीती हैं। और अगली पार्टी का नाम है एनसीपी। यह पूरी तरीके से युवा पार्टी है और इस पार्टी ने भी कुछ सीटें बांग्लादेश की राजनीति में जीती हैं। इसके अलावा बांग्लादेश की सबसे प्रमुख पार्टी अवामी लीग को माना जाता था और इसकी प्रमुख शेख हसीना हैं। हालांकि इस पार्टी को इस चुनाव के लिए बैन कर दिया गया था। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद शेख हसीना ने भारत में आकर शरण लिया था। दोस्तों, इसके अलावा बात करें कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी, तो बीएनपी को सबसे ज़्यादा सीटें और 300 में से 209 सीटें मिली हैं बांग्लादेश की सरकार बनाने के लिए। तो वहीं जमाते इस्लामी को 68 सीटें जीत के रूप में मिली हुई हैं। बहरहाल दोस्तों, आइए बात करते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारिक रहमान से फोन पर क्या बातचीत किया। तो दोस्तों, जैसा कि नरेंद्र मोदी ने तारिक रहमान के पास फोन करके बीएनपी पार्टी की भयंकर जीत के लिए उन्हें बधाई दिया और कहा कि हम आने वाले दिनों में भारत और बांग्लादेश के संबंधों को और ज़्यादा सुधारने के लिए तैयार हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठाया जा रहा है कि क्या सच में बांग्लादेश में लोकतंत्र स्थापित हो पाएगा, क्योंकि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री रह चुकी शेख हसीना ने इस चुनाव को धांधली का आरोप लगाया है और कहा है कि यह पूरी तरीके से लोकतंत्र की अधीन नहीं है। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि अगर बांग्लादेश में लोकतंत्र स्थापित होने जा ही रहा था तो अवामी लीग को चुनाव के लिए बैन क्यों किया गया, शेख हसीना को चुनाव में भाग लेने के लिए क्यों मना किया गया, क्यों उन्हें रोका गया। बहरहाल दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि अगर बीएनपी पार्टी की जगह जमाते इस्लामी पार्टी बांग्लादेश की सरकार बनाती तो यह भारत के लिए किस प्रकार से चुनौती पैदा करने वाला था। दोस्तों, अगर बांग्लादेश में जमाते इस्लामी संगठन सरकार बनाती तो यह भारत के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता था, क्योंकि यह भारत की सीमाओं में आतंकवाद और नक्सलवाद को बढ़ावा देता, क्योंकि यह संगठन पूरी तरीके से पाकिस्तान के पक्ष में रहा है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि यह पार्टी पूरी तरीके से पाकिस्तान के फेवर में रहती है। भारत और पाकिस्तान के बीच जब युद्ध हुआ था, जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, तो उस समय यह पार्टी पूरी तरीके से पाकिस्तान के पक्ष में थी और बांग्लादेश के नए देश बनने में सहमत नहीं थी। इसके बाद इस संगठन को बांग्लादेश में एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया और इसे पूरी तरीके से बांग्लादेश में बैन कर दिया गया। दोस्तों, अगर हम ताज़ा एग्जाम्पल आपको देकर बताएं तो अभी 2 महीने पहले जस्ट जब भारत को लेकर बहुत ही ज़्यादा निगेटिव नैरेटिव बांग्लादेश में फैलाया जा रहा था, तो उस समय जमाते इस्लामी संगठन की पार्टियों के कुछ नेताओं ने यह कहा था कि हम भारत के पूर्वोत्तर राज्य को अलग कर देंगे और भारत के चिकन नेक को तोड़ देंगे। मतलब अगर यह पार्टी सरकार बनाती तो यह भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला था। दोस्तों, अगर हम चिकन नेक की बात करें तो इसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है और इस पर भारत के कई दुश्मन जैसे कि पाकिस्तान या फिर चीन की नज़रें इस पर टिकी हुई हैं कि कैसे इस चिकन नेक को तोड़ा जाए ताकि भारत के पूर्वोत्तर राज्य को भारत से अलग कर दिया जाए। क्योंकि दोस्तों, यह एक महज 22 किलोमीटर का सकरा मार्ग है और यह बहुत ही सेंसिटिव इलाका माना जाता है। बहरहाल दोस्तों, अब बांग्लादेश में बीएनपी पार्टी सरकार बनाने जा रही है, लेकिन इस पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि क्या भारत और बांग्लादेश के संबंधों को दोबारा पटरी पर लाया जा सकता है।
क्या वहाँ की महिलाओं को समान रूप से अधिकार मिल पाएंगे? इसके अलावा क्या हिंदू अल्पसंख्यकों की जो लगातार आए दिन हत्याएं हो रही थी, क्या उस पर रोक लग पाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।